स्वर्गीय श्री माता श्री का मंटिस्ट 1-2 3 मास का जो एक कार्यक्रम आज की यज्ञ, आज की रामायण पाठ उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम सभी को समर्पण करने जा रहे हैं। आज की पूजन, आज की कथा, आज की यज्ञ हम सभी की श्रेय से, हम सभी की प्रार्थना से उस माँ की उस जीवन यात्रा तक पहुंचे। भाई प्रणील परिवार की तरफ से आए हुए भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को मैं वेदी पीठ से स्वागत कर रहा हूं। रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले गणाधिपति भगवान के चरणों में सत्य कोटि कोटि प्रणाम। हर बाधा, हर विघ्न को टालने वाले, हर बिगड़ी को संवारने वाले, रिद्धि और सिद्धि के दाता उस लंबोदर भगवान के चरणों में सत्य कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। देवादिदेव महादेव भगवान को प्रणाम। मर्यादा के शील, मर्यादा के शिरोमणि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सत्य कोटि कोटि वंदन। गीता के ज्ञान को सारे जगत में उजागर करने वाले मधुसूदन भगवान के चरणों में प्रणाम। इस वेदी तले जितने भी देवी देवता हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हमारे भैया प्रणील, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहन, आप सभी को स्वागत। चलेंगे आज की कार्यक्रम भगवान की प्रार्थना से श्री गणेश करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय
सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन्तशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं
नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ ब्रह्ममुरारी स्त्रीप्रान्तकारी भानु शशिभूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदराय माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठवादीपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल में रामायण नामो, ताहि प्रथम विगत परिणाम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल पुराण शिरोमणि सोई, भाषा देवी समललित न कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऊंच नीच देते नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी, श्री रामायण वहाँ श्री महावीर मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित तेरी जपत मुरारी, उमा सहित देवी जपत मुरारी, उमा सहित जय
जपत मुरारी। श्री रामचंद्र चरणों मनसा शरणामि। श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी को पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज एक बार फिर इस प्रांगण पर फिर मुलाकात हुआ। 3 महीने पश्चात जब माँ की क्रियाएं चल रही थी तो उस समय हम लोगों का पदार्पण हुआ था, आप लोगों का भी पदार्पण हुआ था। कई ऐसे लोग हैं जो उस समय थे आज नहीं हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उस समय नहीं थे आज हैं। ये तो समय की तकाजा है। आप सभी से मुलाकात हुई, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। बात ये है समय की ये धारा में हम और आप चल रहे हैं। समय की जो तीव्रता है, समय की जो चाल है, वो अपना चाल तो चलती रहती है, लेकिन हम और आपको समय के साथ में चलना पड़ता है। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ध्यान में हैं, कुछ मगन में हैं, लेकिन संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ लुट गया, जिनका सब कुछ लुट गया। हमारे देश में आज लोग बहुत पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित है? क्योंकि हमारे साथीगण हमसे विछो हो गए। मानवता का जो धर्म है, भारतवर्ष में आप सभी जानते हो कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें कितने ऐसे यात्री थे जो अपने सफर वायुमंडल से अपने भारत देश से लंदन तक सफर करना चाहते थे। उनके चाहने वाले, उनके माता पिता, उनके भाई बंधु उनके इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में, उनकी याद में कि बस घंटों बाद हमारे देश में उनका आगमन होगा। कई ऐसे लोग हैं कि अपने सब कुछ परिवार को छोड़कर पढ़ाई के लिए
माँ अपने बेटे अपनी बेटी को विदा दिया है इस एयरपोर्ट में, लेकिन घटना स्थल पर क्या होता है, रास्ते पर क्या हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। ये हमारा और आपकी सफर है। और आज तमाम देशवासी, तमाम मानव जाति इसके लिए बहुत पीड़ित है, बहुत दुखित है। तो चलेंगे आज हम भी भगवान श्री रामचंद्र जी से वंदन प्रार्थना करते, यहाँ पर जितने देवी देवता सबसे वंदन प्रार्थना करते हैं। एक मानवता के नाई, एक मनुष्य के नाई, दूसरे मनुष्य के प्रति, एवं हम उनको नहीं जानते, हम उनको देखे नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि बस हमारे जैसे तो थे ना। कई माताओं की तड़प, कई पिताओं की तड़प अपने बेटे को निहारते निहारते आंखें नम हो चुकी थी। तो चलेंगे 1 मिनट के लिए हम उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भगवान से साष्टक वंदना प्रार्थना विनती करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को अच्छी से अच्छी योनि में परिवर्तित करना, और जो परिवार आज बहुत ग्रसित है, दुखी है, उनको समर्थ धैर्य प्रदान करना। चलेंगे 1 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं। हरि ओम शांति शांति शांति। और जो चित्र में हमारी मैया जी दिख रही है, उनके लिए भगवान से मंगल प्रार्थना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं रहूंगा। प्रभु आपके सिवा ये हमारा सफर कैसे संभव हो। बस आप जैसे चाहो। जो हमारे साथीगण थे उस एयरपोर्ट से उनका सफर उतने दिन की उतनी आयु तक ही था। मैया जी की जो सफर है बस उनकी उतनी आयु तक ही उनका सफर था, उनकी दौड़ थी। हे नाथ, ये समय बस आपको समर्पण कर रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं। भाव यह है और हमेशा ये भाव होनी चाहिए, जिनकी कृपा हो, जिनकी कृपा, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा से आपने सभी कुछ प्राप्त किया। ये जीवन, ये पूरा वातावरण हमें जीने की अनेक उपकरणें परमात्मा ने हमको प्रदान किया है। क्या नहीं दिया है, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। बस प्रभु नमस्कार का भेंट प्रभु, और जोड़ू के दोनों हाथ। जरा याद करो मेरे भाई बहन बच्चों कि परमात्मा हम और आपको क्या नहीं दिया है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि एक नुक्स भी निकाल सकता है कि परमात्मा हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके बदले में हमने परमात्मा को क्या दिया। और वो कुछ चाहते भी नहीं है। हमारे राम जी कुछ नहीं चाहते, लेकिन एक वस्तु वो चाहते हैं। वो क्या है? वो है आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपकी विश्वास। अगर ये बातें आप में नहीं है, वो नहीं देखती कि वो अमीर है, बहुत ठाट बाट वाला है, नहीं। प्रभु हमेशा असहाय गरीबों की ही सुनते हैं। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी ही कृपा से आपने सकल अनेक प्रकार की जो संप्रदाय संपत्ति है उसे प्राप्त किया। वंदना में आप गाते हो ना, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, पद पावन भगतन उरचंदन। उनकी कृपा से तो सारी वस्तुएं आपने प्राप्त किया। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, और जिनकी पद क्या है? इतनी पावन।
राम के चरण इतनी पावन, एक बार अगर आपके माथा चढ़ गया तो फिर और जीवन में और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, और कोई इच्छा जागृत होगा ही नहीं। केवट जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, बस और जीवन में और क्या चाहिए, हम तो बस मल्लाह है, इस पार से उस पार लगाते हैं, आप तो भवसागर से पार लगाने वाले हो, अंत में हम एक दूसरे के एक ही हुए ना, आप तो भवसागर से पार लगाते हो, हम तो नैया से इस पार से उस पार लगाते हैं प्रभु, बस आपकी चरण का रज हमारे माथे तक चढ़ गया, बस जीवन में और इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और एक बार सुनिएगा, एक बार अगर वो चरण आपके माथे चढ़ जाए, पद पावन भगतन उर चंदन, उनका हृदय चंदन जैसा शीतल। क्यों चंदन कहा? जो स्वयं प्रभावित रहे अपने सुगंध से और दूसरों को भी सुगंधित करते रहे, चाहे वो कितनों कुल्हाड़ी रूप कठोर क्यों ना हो। राम के चरण ऐसे हैं, और उन चरणों की वंदना करने वाले, उन चरणों की ध्यान करने वाले और उन चरणों की आश्रय रहने वाले, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार देखिएगा, प्रेम के साथ में बहुत मेहनत करके आप आए, हम जानते हैं, तो ये जो सत्संग की घड़ी है, चलेंगे पूरा कष्ट कर लेते हैं, ना जाने ये 5 ज्ञान और ये 5 कर्म इंद्रियां जब जुड़ती है, शायद कल आपका सूर्य उदय हो और आपका भाग्य खुल जाए, क्योंकि राम ही नियुक्त करने वाले हो कि कल क्या होने वाला है। तो साथ में कृष्ण के चरणार बिंद,
राधे के चरणार विंद, कृष्ण के चरणार विंद, राधे के चरना, बोलो कृष्ण के चरणार विंद, राधे के चरणार विंद, 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 मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार विंद। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरणार विंद को हमेशा ध्यान अपने जीवन में लाओ। यही ध्यान में संलग्न लंका में रहने वाले महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण जी महाराज अपने जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित करके बिताया है। हम ये सोचेंगे कि भक्ति करने के लिए कोई अच्छी आसन चाहिए, कोई अच्छा मंदिर चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, सुंदर सा आलीशान महल चाहिए, लेकिन भक्ति करने के लिए आप सभी स्वतंत्र हो। भक्ति स्वतंत्र अनुपम सुख मूला, मिलए जो संत होए अनुकूला। भक्ति के पथ पर आप चलते रहो मेरे भाइयों बहनों। एक ना एक दिन जरूर कोई संत का भेंट होगा, जरूर कोई संत का भेंट होगा। और आज विभीषण जी महाराज उस लंका में अपनी भक्ति को बचा कर रखे हैं। जिमी दासन बीच जीव बेचारी, जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार से विभीषण जी अपने आप को सवार कर रखे हैं। और जीव क्यों कहा? जिमी दासन बिच जीव बेचारी। ये अकड़ रूपी सारे दांत गिर जाएंगे, लेकिन कभी ये सुना है कि किसी का जीव गिर गया? जिह्वा का काम है मिलाना। जो भोजन आप करते हो रसीला रसवान, उसका काम है, उसकी जो स्वाद है उसको आपको देना कि कौन सा भोजन कितना स्वादिष्ट कैसा है, और उसका काम है मेल जोल करना। और ये अकड़ रूप जितने दांत है सारे गिर जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि रावण रूपी जितनी शक्तियां आताताई शक्तियां हैं, जिनमें अकड़ है, अहम है, गुरूर है, अहंकार है, ये अहंकार रूपी दांत सभी गिर जाएंगे। लेकिन ये जिह्वा रूपी विभीषण जो रामदास राम भक्त है, जो मिलाने का काम करता है, वो कभी नहीं गिरता।
कभी नहीं गिरता। आज विभीषण जी महाराज को एक संत से भेंट होने जा रहा है। देखिएगा जीवन में किस समय आपको गोल्डन टच लग जाए ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। कब तुम्हारा भला हो, कब तुम कहां से कहां हो जाओ। कहां सुदामा, कहां थी मेरी राम मड़ैया, और वो कंचन कोट खड़े रे। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ थी मेरी, कहाँ थी मेरी। वो खोज रहे हैं कि कहाँ हमारी राम मड़ैया थी, हमारी झोपड़ी। मधुसूदन के पास से जब लौटे तो कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी उनको कुछ नहीं दिया। परमात्मा जब देते हैं ना तो बोलते नहीं। परमात्मा अपने बंदे को खुद करते हैं निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। सुदामा मंदिर देख मंदिर देख डरे। वो राम मड़ैया कहाँ, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा देखो, उनकी कीर्ति देखो। सुंदर महल खड़े। परमात्मा क्या दे देते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगोगे तो वो बात ही नहीं। परमात्मा तो बिंदास अपने भक्तों को दे देते हैं। सिर्फ आपके पास में वो पात्रता होनी चाहिए, वो पात्रता होनी चाहिए, बस परमात्मा दे देंगे। इसी प्रकार से आज विभीषण जी महाराज के प्रांगण में संत पधारने वाले हैं और विभीषण जी अपने जो घर है, जो भी कुछ था उनके पास, किस प्रकार से संजोकर और उस राम नाम से अंकित कैसे सजाया है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिना जाय। नव तुलसी के वृंद बहु देखी हरस कपिराय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी अपनी मां की खोज में यानी सीते की खोज में लंका में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत कोशिश किया, कहीं पर कोई सुराग ना मिला। मन ही मन सोच रहे हैं कि महाराज सुग्रीव की क्या मुंह दिखाऊंगा। लौटूंगा तो हमारे प्रभु राम जी हमसे पूछेंगे, उनसे मैं क्या उत्तर उनको दूंगा। सनय सनय ब्रह्म मुहूर्त का समय थे। बाबा जी धीरे धीरे जा रहे थे।
तो क्या देखा, रमा युक्त अनुकृत ग्रह शोभा बरनी न जाए। देख तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कपिराय। एक ऐसा घर कि जो राम नाम से अंकित हो, ये घर हमारा संसारिक घर, जो हमारा आध्यात्मिक घर है, मैं उस घर का भी बात कर रहा हूं। ये घर कैसा होनी चाहिए? राम नाम कृष्ण नाम से जड़ित ये घर, ये अयोध्या, जिनकी शोभा इतनी तेज, इतनी प्रबल और इतनी मन भावने वाली है, तो हनुमान जी जब देखते हैं वहां पर ठहर जाते हैं। जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है, चलो देखें कि क्या बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखा कि घर के मुख्य द्वार पे क्या है, नव तुलसी का वृंद बहु और देख हर्ष कपिराय। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर भगवती मां तुलसी का पौधा है, तो आप जान जाइएगा कि वहां पर भगवान नारायण का वास है। भगवान नारायण का वास है वहां पर। और तुलसी का पौधा जिस द्वार पर रहता है, वहां पर आने वाली विपत्तियां, आपत्तियां सारी उस दरवाजे से ही लौट जाती है। उतनी शक्ति है, उतनी तेज है उनमें। और आशीर्वाद भी मिला है भगवान ने मां तुलसी को दिया। जब तक तुलसी का पात्र भगवान नारायण के प्रसाद पर ना अर्पण हो, वो प्रसाद भगवान स्वीकार नहीं करते। इतनी बड़ी गरिमा है मां तुलसी का। तो हमारे जितने सुनने वाले भाई बहन, याद रखो कि अगर ना हो तो अपने द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर अपने मुख्य द्वार पर रखो, मुख्य द्वार पर रखो। हनुमान जी रुक जाते हैं। इतना सुंदर वातावरण है, राम नाम से अंकित ये घर है, द्वार पर तुलसी का वृक्ष है, शंख धुनी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि राम नाम की धुनी हो रही है। और जो आंगन है, जो प्रांगण है, साफ सुथरा। माताएं जरा ये बताइएगा, हमारी बूढ़ी नानी हमेशा कहती थी क्या, हर घर की पहचान किससे होती है? बताइएगा माँ जी, आप बताइए क्या? हर घर की पहचान आंगन से होती है। अगर आंगन साफ सुथरा है तो उसके भीतर रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी स्वच्छ और निर्मल होगा। इसीलिए हनुमान जी वहां पर रुक जाते हैं। और अब मन में तर्क आती है। क्या तर्क? लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम।
है विभीषण जान। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। राम नाम कही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सजन कीन्हा। राम नाम कही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सजन कीन्हा। हृदय हरष कपि सजन कीन्हा। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। पहचानी साधु ते होए ना कारज हानि। ईशन हठ कर हो पहचानी साधु ते होए ना कारज हानि। साधु होए ना कारज हानि। बोलो राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम। बोलो राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ दहाए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ दहाए। सुनत विभीषण उठ दहाए। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। श्री राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। सन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई। मोरे हृदय प्रीत अति होई। बोलो राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम। बोलो राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम। बोलो राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम। बोलो राम राम जय राम, बोलो राम राम जय राम। हनुमान जी के मन में अनेक तर्कना चलने लगी, जैसे हमारे और आपके मन में तर्कना चलने लगती है। कोई ऐसे बात हो जाता है, विभिन्न प्रकार के
तर्क इत्यादि हम निकालने लगते हैं। तो हनुमान जी के भी मन में अनेक प्रकार की तर्कना चलने लगती है। और वो तर्कना क्या है कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यानी वहां की राजा रावण, तो वहां पर ऐसा कब संभव हो सकता है? वो तो नारायण द्रोही है, जिसके काबू में यम, कुबेर, जितने भी काल भी जिनके कब्जे में है, जिनके काबू में है। कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा धर्मात्मा है जिनका द्वार राम नाम से अंकित है? तो मन में तर्क चलने लगती है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा? यहां सज्जन की वास हो ही कैसे सकती है? लेकिन हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जैसे मैंने पूर्व कहा, भक्ति तो स्वतंत्र है, कहीं जगह नहीं देखती, महल नहीं देखती, मंदिर नहीं देखती। बस आप अपने घर पर बैठकर परमात्मा की उस राम नाम की माला, उस राम नाम की अनुपम भक्ति को स्वयं कर सकते हो। मन में तर्कना आने लगती है हनुमान जी का। और ताही समय ऐसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह काल की वेला था, पेड़ों पर पंछियां इत्यादि मधुर संगीत के साथ में अपने आप वार्तालाप करती है। जब लोगों को चारपाई से जागने का समय होता है, जब लोग चारपाई से उठते हैं, अपने खाट से उठते हैं, तो विभीषण जी क्या किया? राम नाम तही सुमिरन कीना। जब अपने खाट से कल उठना तो राम नाम ले लेना। एक बातें बताते जा रहा हूं मेरे सिवरिया के या अन्य जगहों के आए हुए सभी हमारे बंधुगण। अगर सवेरे उठो तो जैसे खाट पर से उठो, ये जो हथेली है ना, दोनों को नजदीक करके इनको देखो, इनको फिर जोड़ो, भगवान को प्रार्थना करो, अपनी मैया धरती को प्रार्थना करो, अपने कुल के देवी देवताओं की प्रार्थना करो, फिर ये जीवन की पग को आगे धरो। देखिएगा जीवन कैसे चलता है। ये हमारी और आपकी जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, छोटी छोटी जो कर्में हैं, यही हमारा जीवन का मूल बातें हैं, मूल बातें। रामायण पाठ करने की कोई बात नहीं, भागवत सुनने का कोई बात नहीं। ये जो तुम्हारा दैनिक क्रिया है, एवरीडे दैनिक क्रिया, भगवान को प्रणाम, अपने देवी देवताओं को प्रणाम, अपने पितृ भव देव, गुरुदेव भव, उन सभी को प्रणाम करो। कल करके देखना, कल संडे है ना, बहुत उलझ मत जाना। सूर्य उदय जब होता है, उनके प्रकाश के साथ में, लहर के साथ में अपने जीवन को चलाओ। देखिएगा क्या जीवन होता है। तो राम नाम तही सुमिरन कीना, सुबह की बेला है, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। देखिएगा भविष्य जी जैसे चारपाई से उठे, जय श्री राम, जय श्री राम ज्यों ही बोला तो हनुमान जी के कानों में गया। हनुमान जी अभी आए नहीं, हनुमान जी अभी द्वार पर नहीं आए, हनुमान जी आकाश मंडल पे बस विभीषण के महल के ऊपर स्थित है। विभीषण के कानों में बात पहुंची, राम नाम तही सुमिरन कीना। विभीषण जी ज्यों ही सुमिरन कीना तो हनुमान जी समझ जाते हैं, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हृदय हर्ष हो जाता है और विदित हो जाता है हनुमान जी को
ये जरूर कोई आसंत नहीं, ये जरूर कोई सज्जन पुरुष, कोई संत है। सुबह की वेला में जो भगवान को नमन करे, वंदन करे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। समय कैसे निकलता जा रहा है ना, बहुत तेजी से भाग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिएगा कि अपने आप को छोटी छोटी बातों में कैसे पकड़ आ जाती है। अब हनुमान जी वहां पर उतरना चाहते हैं। जीवन की जो मूल्य बातें, जीवन ऐसा चला जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आज विभीषण जी के जीवन में कुछ अनोखा होने वाला है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब से मैंने ये समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। तुम्हारे समझते समझते मेरे भाइयों बहनों बच्चों, यह समय निकल जाएगा मेरे बाप, बहुत देर ना करो। मेरे भाइयों बहनों, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं सभी से, अगर मेरे यहाँ पर कहने से अगर किसी का जीवन संवर जाए ये सिवेरिया ग्राम में, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, धन्य मानूंगा। जब से मैंने ये जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। ऐसे जीवन चली जाती है और उस समय बहुत पछतावा आता है और जीवन बीत जाती है। आज सिर्फ उस राम नाम की ही मोती से विभीषण ने बाबा हनुमान जी को वहां पर रोक लिया और बाबा जी एक सतगुरु के नाई विभीषण जी के कुटिया में आए, विभीषण जी के साथ मिले और कैसे जाते हैं बाबा जी, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप धरते हैं। ब्राह्मण का रूप क्यों धरे? क्योंकि ब्राह्मण शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, जिनके पास दया होता है, जिनके पास सहनशीलता होती है। सुनत भविषण उठिता आए, राम नाम का जय घोष मुख्य द्वार पर बाबा हनुमान जी भी लगाए और विभीषण जी जो ही अपने मुख्य द्वार पर आया तो देखिए कि द्वार पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं। सुबह काल की बेला पर जब आप चारपाई से उठो, अगर ब्राह्मण का दर्शन हो जाए एक, अगर बूढ़ी माँ का दर्शन हो जाए दो, अगर गौ माता का दर्शन हो जाए तीन, ये तीन जीवों का अगर दर्शन हो जाए तो समझ लीजिएगा तुम्हारा उस दिन का दिन धन्य है। प्रणाम करके विभीषण जी उस विप्रवर की कुशलता पूछी कि आने का अभिप्राय क्या है। दोनों अपने में खूब रोए और अपनी अपनी व्यथा बताई कि हमारे आने का अभिप्राय क्या है। हनुमान जी कहे कि हमारे आने का अभिप्राय क्या है। माँ सीते की खोज में हनुमान जी
और विभीषण जी किसके खोज में है? विभीषण जी राम खोज में है, राम के खोज में है विभीषण जी। और आज सतगुरु के नाई, आज विभीषण जी के प्रांगण में सतगुरु के रूप में हनुमान जी पधारे हैं, जो विभीषण को, उस जीव को राम की ओर लखा रहे हैं। ये जीव तब तक इसका कल्याण ना होगा जब तक ये जीव में, इस शरीर में राम प्रेम और राम भक्ति ना आए, राम भक्ति ना आए। अपने आप को हनुमान जी ने हर प्रकार से अपना परिचय, और विभीषण जी अपना परिचय देते हुए अब जाना चाहते हैं। हनुमान जी अपने कार्य के निमित्त अब जाना चाहते हैं। समय बहुत हो चुका, समय अभी भी जा रहा है बहुत तेजी से, तो बस कुछ क्षण की ही बातें हैं, कुछ देर की ही बातें हम भी बस समाप्त कर देंगे। और हनुमान जी अब जा रहे हैं। आज कोई संत से भेंट हुआ है, एक सतगुरु से भेंट हुआ है। हनुमान जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और विभीषण जी के दोनों आंख एक करुणा और क्षमा रूपी हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। क्यों देखते हैं इतनी देर तक? क्योंकि आज तक कोई संत से भेंट ही नहीं हुआ। इतनी देर तक देखे, देखे, देखते रहे, देखते रहे कि जब तक हनुमान जी विभीषण जी के आंखों से ओझल ना हो जाए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पुष्पम समर्पयामि। चलेंगे, यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद में भगवान की आरती। ठीक है, अग्नि जलाएंगे। हरिओम अग्निर्ज्योति वर्चो सूर्य ज्योति स्थापयामि पूज्यामि। चारों तरफ श्रद्धा से तिलक कीजिएगा। चारों तरफ यज्ञ कुंड को सजाकर पुष्प भर दें। आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः। सुहा के साथ में हरिओम श्री गणाधिपताय नमः स्वाहा। ओम रमा रमयति मनोरमय सस्तनाम ब्रह्म नमः स्वाहा। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
हरि ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। हरि ओम श्री स्थानीय देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री पंचलोक दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा। ओम रमा रमयति मनोरमय सस्तनाम ब्रह्म नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमताय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ठीक है, सारे साइकिल को आप डाल दें। करते हैं श्रद्धा से। ओम केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिएगा श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रद्धा से सभी कोई खड़े हो जाते हैं। रामायण माँ की बारी बारी से आरती का दर्शन। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्यापी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्यापी की। ब्रह्मा दिख मुनि नारद बाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक अनुसारद वै पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण की कीरत कलित ललित श्यामी की। गावत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंग बखानी काव्य भूषण गरुड़ की। आरती श्री रामायण की
कीरत कलित ललित सिय प्रीति चारे वो वेद पुराण शास्त्र दस छाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संकर को सर्वस सारांश समत सब की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय प्रीति कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग शिवाय मुक्ति उबते हरणि रोग भव भूल अभीति तात्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय प्रीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय प्रीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय प्रीति कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। आचमन कर लो 3 बार। ठीक है, आरती का दर्शन आप करते रहिएगा। आप श्रद्धा से अपने स्थान पर बैठ भी सकते हैं। आज के कार्यक्रम की बस बिल्कुल समाप्ति के चरण पर हम आ पहुँचे हैं मेरे भाइयों बहनों। और आज की रामायण की श्रेय, रामायण की पाठ भाई परनील परिवार के माध्यम से अपनी माता के प्रति आप सभी बंधु, सभी भाइयों बहनों, बच्चों, परिवार को साथ में लेते हुए, कितने इनके परिवार हैं जो आज इस कार्यक्रम में नहीं भाग ले सके, लेकिन लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप सभी को मैं परनील भाई की ओर से आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। और इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद भी अर्पण करना चाहूँगा। अपनी पितरों का हमेशा वंदन करो, अपने पितरों को हमेशा याद करो। आज जो भी बन ठन के जो भी आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कितने ऐसे लोग आज यहाँ पर हैं जिनके माता पिता जीवित हैं, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं मेरे भैया। लेकिन कितने ऐसे लोग आज यहाँ पर बैठे हैं कि जिनके माता पिता नहीं।
उनसे पूछो कि जिनके माता पिता नहीं, उनसे पूछो वो दर्द, और जिनके हैं तो खूब प्रकार से अपनी माता अपने पिता का सेवा करो। ये वसुंधरा में विचरण करने वाले जो लोग हैं, जो माता पिता है ना, हमारे राम जी उतर कर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने अपना स्वरूप, अपना रूप माता पिता में दिया है। माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है, माँ महेश है। सृजन करता, पालन करता, संहार करता, ये इनकी वो पदवी उपलब्धि इनको दी गई है माता पिता का। तो जितने हमारे सुनने वाले हैं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, याद रहे कि पिता से बढ़कर तुम अपना नाम करो। पिता से बढ़कर तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। अपने पिता पर अभिमान करो, क्योंकि माँ और बाप की कमी कोई पूरा कर नहीं सकता। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पूरा कर नहीं सकता, और भगवान भी इनके आशीर्वाद को कभी काट नहीं सकता। जो आशीष माता पिता दिल से दे दे तो उसे परमात्मा भी काट नहीं सकते। सेवा करो खूब उनका। कैसे कहूँ मीठे नहीं, कितना जतन करूं, विधि ने जो लिख दी लीला। नहीं घटी माई का प्यार, नहीं घटी माई का प्यार। नौरे महीनवा मैया राखे गर्भवा में, दुधवा के मोले चुकाए नहीं चुके रामा। जब जब आवे अंगड़ाई जमवाई, तब होठवा पे माई के गुहार। नहीं घटी माई का प्यार, नहीं घटी माई का प्यार। बालापन सीधा साधा चले नहीं चले रामा। उंगली पकड़ कर माई राह दिखावा रामा। उंगली पकड़ कर माई राह दिखावा रामा। गोदिया उठाए के छाती से लगाए लीनी, गोदिया उठाए के छाती से लगाए लीनी। चूम चूम कर रे दुलार, नहीं घटी माई का प्यार, नहीं घटी माई का प्यार। उस दिन उस बेटे को पता चलता है मेरे बंधुओं कि जिस दिन आपके समक्ष से आपकी मां ना रहे, अगर है, जब बेटा काम पर जाता है ना, तो बूढ़ी मां घाट पर लेटी हुई
बेटा कहता है कि माँ, अपने काम काज के लिए दफ्तर जा रहा हूँ, तो माँ की वो बूढ़ी हाथ धीरे से उठती है। वो कपकपाती हुई हाथ आशीर्वाद रूप पे तब तक उठी रहती है जब तक वो बेटा मुख्य द्वार से निकल ना जाए। वो माँ का क्या? बेटा हो या चाहे बेटी, काला हो या चाहे गोरी, दोनों तो है अम्मा के आंखों की ज्योति रामा। ममता के डोरना कठोर लागे कभी, चाहे आवे दुख व हजार, नहीं घटी माई के प्यार। माता के नहीं घटी वो जो दोनों नयन है ना, माई का प्यार। सेठ या उन दोनों नयनों को कभी निहारो। धनिया मेरे बच्चों, कंगाल होके बहुत गौर से दोनों नयनों को देखो माँ का। सेठ या किसान होके संत कहते हैं, धनी कंगाल होके, दिन चाहे रात होके, धूप बरसात होके, दिन चाहे रात होके, धूप बरसात होके, अचरा पे ठाप माई करजवा लगाए लीनी, चाहे धूप चले हलवा, नहीं घटी माई के प्यार, नहीं घटी माई के प्यार। माँ की वो दोनों नैना एक करुणा है, एक क्षमा है। ग्रंथ भी यही कहते हैं कि निर्गुण है सो पिता हमारी, और सरगुण है महतारी। किसको निंदे किसको बंदे, और दोनों पलड़ा भरी। कपूत होके ऊंच चाहे नीच होके, मढ़ैया के बासी चाहे महलों के खीर होके, मढ़ैया के बासी चाहे महलों के खीर होके, दुधवा के मोल के हो कबहू चुकाना पायो, चाहे लावे सोने के पहाड़, नहीं घटी माई के प्यार, नहीं घटी माई के प्यार। व्यापार में जब जाओगे, नहीं दफ्तर में जब जाओगे मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, तो आपके हैसियत से आपको तौला जाएगा माई के प्यार, कि आप में कितने क्वालिफिकेशन है, कितनी डिग्रियां हैं। तब आप उस दफ्तर में हलकर उस कुर्सी पर बैठ सकते हो। पत्नी भी बरमाला तभी छोड़ती है जब वो वर उस पत्नी के, उस दुल्हन के योग्य हो। लेकिन माता पिता कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। बस जैसा मेरा लल्ला है, जैसा मेरा लल्ली है, बस अपने आंचल में उनको ढांप लेते हैं। तो मेरे सुनने वाले जितने भी मेरे बेटियां, मेरे बच्चों, ये विदित रहे कि अगर आपके मन में अभी भी चल रहा है कि हमारे माता पिता के प्रति कुछ अनमन चल रहा है, तो आज से ही संकल्प ले लो मेरे बच्चों, आज से ही संकल्प ले लो। माता पिता का दिल अगर दुखता है तो परमात्मा के भी
आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। इसीलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को उजाला बनाने के लिए, अपने जीवन को प्रगतिशील, उन्नतिशील, वैभवशील, एक देश का एक सच्चा नागरिक, एक धर्मनिष्ठ सज्जन अगर बनना हो तो अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो। और आज उस मां के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। भाई प्रणील जी मेरे ख्याल से अपने माता पिता के एक ही दुलारे हैं, मेरे ख्याल से, मैं ठीक कह रहा हूं। और उनका आशीष, उनका आशीर्वाद हमारे भैया पर रहे, वो पितरों का आशीर्वाद हमारे भैया पर रहे, दोनों दंपति पर रहे, बहना पर रहे। यही हम भगवान से मंगल कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। चलेंगे हम शुभ कामना मंत्र उच्चारण करेंगे। माता आंचल को ले ले, भाइयों हाथों को खोल लेते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। पूर्ण शरीर में लगाकर पुनः हाथों को जोड़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ अस्तु मा सततमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतं गमया। सब कुछ जीना आपने, भेंट करो ज्ञानात्, नमस्कार का भेंट प्रभु, जोड़ो मेरे दोनों हाथ। ओम जब शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पावो भोग
सबसे मिलियो भाई। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के भाई। भई कृपा जब राम के तो बन गए तुलसीदास। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे आप शीतल होए। औरों को शीतल करे आप शीतल हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय अब आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। अपने पैर भी व्यायाम दे सकते हो। और इन शब्दों के साथ में भाई प्रवीण जी की ओर से सभी को एक बार फिर धन्यवाद। आज उनकी माताश्री का
जो 3 महीने का जो ये कार्य है संपन्न हुआ भगवान की कृपा से। हमारे साथ में ये जो तीन का आंकड़ा यहाँ पर बैठे हैं भाई हमारे पुरोहित आनंद प्रसाद, आप लोग सभी इनसे परिचित हो। फिलहाल अभी सब साबों में रह रहे हैं, बड़े सुंदर, बहुत मधुर। और साथ में हमारे भाई सुमित कृष्णा जी मास्टर, हमारे तबला वादक। आप हमारे प्रोग्राम जहाँ जहाँ पर होती है भाई जी का बहुत बड़ी योगदान सहयोग रहता है। इन सुरों के साज में जब हम बैठते हैं तो अपने आप को खो देते हैं कि हम कहाँ से पकड़ें और कहाँ छोड़ें, कहाँ शुरुआत करें और कहाँ एंड करें। तो क्या बात है इन दोनों के। चलेंगे, एक मीठी तालियां इन दोनों के लिए तो बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ में बस समय आपको दे रहा हूँ, शायद कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हुआ हो तो बस क्षमा करना। और बहुत जल्द से जल्द फिर मुलाकात होगी यही गांव में। धन्यवाद।